देखिए, हम ये जो थर्ड चैप्टर हमने 11th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसका सेकंड वीडियो है। 9th क्लास के लिए भी आप इसे वैलिड मान सकते हैं, ठीक है ना। 9th क्लास में भी ये कंसेप्ट हैं, तो 9th क्लास के हिसाब से भी है ये। एवरेज स्पीड जो है वो दो टाइप की होती है, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब किसी टाइम इंटरवल के लिए निकाली गई स्पीड। आपको एक बड़ा टाइम इंटरवल दे रखा है और उसके लिए आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम इंटरवल को हम टाइम टेकन भी कहते हैं। टाइम इंटरवल, टाइम टेकन, और तीसरा नाम होता है इसका चेंज इन टाइम। टाइम इंटरवल, टाइम टेकन, चेंज इन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और चेंज इन डिस्टेंस। अगर आपको एवरेज स्पीड का डेफिनेशन देना है तो डेफिनेशन कैसे देंगे? हम कहेंगे रेट, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसमें अगर हम देखें तो टाइम का मतलब यहाँ टाइम इंटरवल है और यूनिट का मतलब होता है वन। ऐसा टाइम इंटरवल जो वन हो, 1 आवर, 1 सेकेंड, 1 मिनट, ये सारे यूनिट टाइम है। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मान लीजिए कोई डेल्टा टी के अंदर डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल है कितने? 1 टाइम में नहीं, डेल्टा टी टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? डेल्टा टी में डेल्टा एक्स, तो 1 टाइम के अंदर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये क्या है? ये डिस्टेंस ट्रेवल है यूनिट टाइम में, और यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। इसका सिंबल होता है VAVG। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कैसे भी क्वेश्चन में अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो इसका एक सिंगल फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इट इज़ द ओनली फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, इन एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। दिस इज द ओनली फार्मूला। देखिए, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला जो क्लास 9th की और 11th दोनों बुक्स में इस तरह का फार्मूला दे रखा है। एक क्वेश्चन क्या है? एक पार्टिकल ए से बी स्ट्रेट लाइन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ए से बी 60 किलोमीटर पर आवर, और बी पर बिना स्टे बैक किए वापस आ जाता है बी टू ए उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, लेकिन अब क्या स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ए टू बी इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बी टू ए उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए से बी की डिस्टेंस नहीं गिवन है, ना बी से ए की डिस्टेंस गिवन है, और फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए से बी की डिस्टेंस x है। ए से बी x गया और बी से x आया, तो टोटल उसने डिस्टेंस कवर की x और x 2x, तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गई 2x। अब वो जब ए टू बी ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड डिफर है, और बी टू ए जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड डिफर है। तो जाते वक्त का टाइम कुछ अलग लगेगा, लेट T1, आते वक्त का टाइम कुछ अलग लगेगा, लेट T2। अब हमें न्यूमेरिकल नंबर में आंसर निकालना है, 60 40 मतलब न्यूमेरिकल नंबर में। तो आपके पास या तो x को t में चेंज करो या t को x में चेंज करो। तो यहाँ पर हम t को x में चेंज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ए से बी की डिस्टेंस बाय ए से बी की स्पीड 60। इसी तरह से मैंने टाइम T2 का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस बी टू ए एक्स और स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। इसे पुट कर दिया, 2x बाय T1 की जगह x बाय 60, T2 की जगह x बाय 40। 60 और 40 का एलसीएम 120, 62 जा तो ये 2x, 43 जा तो ये 3x, एंड ऊपर 2x, तो ये आ गया 2x बाय 3x, और ये 120 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल, 3 4 जा, सॉरी ये क्या, सॉरी 5x है, ये 2x प्लस 3x 5x है, सॉरी। तो 5 को अगर 120 से कैंसिल करेंगे तो 5 24 जा 120, 24 2 जा 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। इट मीन्स अगर वो पर्सन
कांस्टेंट स्पीड 48 से जाता और कांस्टेंट स्पीड 48 से आता तो उसे इतना ही टाइम लगता जितना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लग रहा है। हमें ऐसा लगता है जैसे 60 और 40 का एवरेज 50 आएगा, लेकिन फार्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज द ओनली फार्मूला, और उससे जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 48 किलोमीटर पर आंसर आया। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर मान लीजिए ए से बी आप v1 स्पीड से जाते, 60 की बजाय हमारे पास स्पीड होती v1 और रिटर्निंग स्पीड होती है हमारी v2, जाने की स्पीड अलग, आने की स्पीड अलग, और अब हमें x/60 की जगह v1 लेना पड़ता, इसकी जगह v2 लेना पड़ता, और एलसीएम लेके जो फाइनल आंसर आता वो आता ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाय v1 प्लस v2। इसे याद कैसे करेंगे कि अगर टोटल डिस्टेंस a से b और फिर b से a, टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v1 से और आधा डिस्टेंस v2 से ट्रेवल हो रहा है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अगर टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v1 और बाकी आधा डिस्टेंस v2 से ट्रेवल हो रहा है तो एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में हमने डिस्टेंस को हाफ हाफ किया था, अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक पर्सन ए से बी गया और उसे टोटल टाइम लगा t इजिकल टू 0 ए पर है, बी पर टाइम है t, और टोटल टाइम का आधा टाइम उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया। जितना भी उसे टोटल टाइम लगा उसका आधा टाइम उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया और बाकी आधा टाइम v2 स्पीड से ट्रेवल किया। इसमें जानबूझ के ये डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई है, हो सकता है स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो आधा टाइम v1 स्पीड से और बाकी आधा टाइम v2 स्पीड से ट्रेवल हुआ है, तो एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करके बतानी है कितनी होगी। पहले हम v1 v2 के फॉर्म में आंसर लेंगे, फिर बाद में इसको न्यूमेरिकल के लिए आंसरिंग करने के लिए हम मान लेंगे v1 60 है, v2 40 है, तो उस बेसिस पे भी हम बता पाएंगे कि क्या वो फुलफिल बैठता है या नहीं। देखिए इसमें फार्मूला 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम आधा आधा डिवाइड है, आधा टाइम। वो जो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 फार्मूला है वो तब लगता है जब आपकी डिस्टेंस आधी आधी हो, ये टाइम आधा आधा है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज द ओनली फार्मूला, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इकलौता फार्मूला। तो हमें फार्मूला लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला के हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस हम x1 लेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हम x2 लेट कर लेते हैं, और टोटल जो टाइम है वो t है, टोटल टाइम t है। अब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस डिस्टेंस को लिखा स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस लिखा स्पीड इनटू टाइम, और टोटल टाइम t। इन दोनों से t/2 कॉमन ले लिया, ये बच गया v1 प्लस ये बच गया v2, और ये डिवाइडेड बाय t, तो t से t कैंसिल, तो फाइनली अब आपके पास आ गया v1 प्लस v2 बाई 2, ये बाई 2 है, तो फाइनल फार्मूला आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। मतलब जब टाइम डिवाइड होता है, टाइम आधा आधे डिवाइड होता है, तो सिंपली v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाता है। मान लो ये v1 की जगह 60 होता और v2 की जगह 40 होता, अब एवरेज स्पीड वही आती, 60 प्लस 40 बाई 2 मतलब 50। तो टाइम आधा आधा डिवाइड है तो ये फार्मूला लगाना है, और डिस्टेंस आधा आधा डिवाइडेड और 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 का फार्मूला लगाना है। देखिए आपके पास केवल एक ही फार्मूला है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आईआईटी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एक बार मुझसे भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, आईआईटी में थोड़ा स्टैंडर्ड हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फार्मूला चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम उसे एक बार देखना है कि किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन ये है, कोई पर्सन ए से बी स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x है, आधी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की v1 स्पीड से, और बाकी जो आधी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में मान लीजिए उसको टाइम लगा t, तो आधी डिस्टेंस में टाइम लगा t, उसमें आधा टाइम उसने v2 से और बाकी आधा टाइम v3 से ट्रेवल किया है। तो अब हमें इस बिहाफ पर v1, v2 और v3 की फॉर्म में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो वे हैं,
एक सिंपल हमारा फार्मूला बेस्ड और एक है शॉर्ट ट्रिक। तो पहले अपन देखेंगे कि फार्मूला पे बेस्ड हम इसको कैसे कर पाएंगे और अटकेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले मैंने फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है x/2 + x/2 x। तो टोटल डिस्टेंस हो गई x बाय टोटल टाइम टेकन। ये टाइम आपको गिवन है कि t टाइम है, ये टोटल टाइम, ये टाइम आपको गिवन नहीं है तो आपने लेट कर लिया, लेट इट इज़ t1। अब हमारे पास क्या है, या तो x को t की फॉर्म में चेंज करो या t को x की फॉर्म में चेंज करो। तो बेटर है हम t को x की फॉर्म में चेंज करें, क्योंकि अगर हमने इसको x के फॉर्म में लिख दिया तो x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे फर्दर कर रहा हूँ, x अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो टाइम है t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, डिस्टेंस x/2 है, स्पीड v1 है। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड आएगी यहीं पर, प्लस ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो x/2 है, लेकिन स्पीड यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में है v2 v3। तो मैं क्या रखूँ, यहाँ पर क्या स्पीड रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अटक जाएगा, यहाँ हम फर्दर नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप अटक गए, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पीड रखना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग स्पीड, ये v2 दे रखा है, ये v3 दे रखा है। तो जहाँ अटके उस सेगमेंट को अलग से सॉल्व कर लो, केवल इस हिस्से को t को अलग से सॉल्व कर लो। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस मैंने मान ली x1, ये मैंने x1 डिस्टेंस मान ली, और ये मैंने मान ली x2 डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v2, टाइम है t/2, और ये डिस्टेंस हो गई स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v3, टाइम है t/2। और यहाँ से अगर हम t/2 को कॉमन ले लें, दोनों से t/2 कॉमन ले लिया, ये बच गया v2 + v3 इज इक्वल टू x/2। 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल कर दिया, तो हमें t रिप्लेस करना था, ये t। तो यहाँ से t की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, t आ गया हमारा x अपॉन v2 + v3। ये टाइम हमारा आ गया x अपॉन v2 + v3। तो जहाँ पर हम टाइम में अटके थे वहाँ पर हम रख सकते हैं x अपॉन v2 + v3। तो यहाँ इस पोर्शन को हटा के t की जगह रख सकते हैं x अपॉन v2 + v3। और फर्दर इसका एलसीएम वगैरह लेके और इससे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए इसका हमने एलसीएम ले लिया 2v1 इंटू v2 + v3 एलसीएम ले लिया। 2v1 से 2v1 कैंसिल, तो ये आ गया x इंटू v2 + v3, x इंटू v2 + v3 प्लस v2 + v3 को इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया 2v1 इंटू x इंटू 2v1, और ऊपर x है तो हमारे पास ये आ गया निकल कर। अब इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फर्दर आएगा x डिवाइडेड बाय, इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो ये बच गया v2 + v3 प्लस 2v1, और ये पूरा पोर्शन ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2v1 ब्रैकेट v2 + v3, x से x कैंसिल, तो फाइनल आपका आंसर आ गया 2v1 ब्रैकेट v2 + v3 अपॉन v2 + v3 प्लस 2v1। देखिए इसी क्वेश्चन की दूसरी शॉर्ट ट्रिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस तो v1 से ट्रेवल कर रहा है और बाकी आधा डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस आधी आधी ट्रेवल हो रही है, और हमें पता है डिस्टेंस आधी आधी ट्रेवल होती है तो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। डिस्टेंस आधी आधी ट्रेवल होती है तो ये फॉर्मूला लगता है। अब ये देखें इसके अंदर तो हमारे पास में फॉर्मूला फिट हो जाएगा आधी डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइम आधा आधा डिवाइड है, और टाइम आधा आधा डिवाइड है, और इसका अगर हम एवरेज स्पीड अलग से कैलकुलेट करें तो इसकी एवरेज स्पीड आएगी, इसकी टाइम आधा आधा डिवाइड है v2 + v3/2। ये इस पोर्शन की एवरेज स्पीड आ गई, ये एज अ v2 हो गई, ये v1, ये एज अ v2, ये एज अ v2 ट्रीट कर रही है। तो यहाँ v2 की जगह इसको पूरे को फिट कर सकते हैं। तो मैं अगर लिखूँ इस फॉर्मूले को तो 2v1 इसको लिख दिया v2 + v3/2, यहाँ पे रख दिया v2 की जगह, डिवाइडेड बाय v1 की जगह सेम v1 और v2 की जगह v2 + v3 डिवाइड बाय 2।
अब ऊपर नीचे अगर हम देखें, यहाँ पर आप 2 जो है एलसीएम ले लें, नीचे ऊपर आ रहा है 2v1 ब्रैकेट v2 प्लस v3 होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 नीचे चला गया और इस 2 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 2v1 प्लस v2 प्लस v3। इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया और देखिए ये दोनों आंसर सेम आ गए, ये और ये सेम आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक से आया है, क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक पता है कि जब डिस्टेंस आधी डिस्टेंस डिस्टेंस आधी होती है तो ये फार्मूला लगता है। लेकिन ये तो हमें v1 दे रखा है, ये v2 नहीं दे रखा, तो इसका एवरेज अलग से कैलकुलेट करके यहाँ फिट करके और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये एवरेज स्पीड के लिए। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और हमने फॉर्मेट किया है, थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आधी डिस्टेंस थी, अब मान लीजिए टोटल टाइम ए से बी तक पहुंचने में किसी भी पर्सन को टी लग रहा है, टोटल टाइम टी है। आधा टाइम v1 से ट्रेवल किया, आधा टाइम जितना भी लगा आधा टाइम v1 से ट्रेवल किया, और बाकी आधा टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये 0 ये x, बाकी आधे टाइम में टोटल डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस v2 से और बाकी आधी डिस्टेंस v3 से ट्रेवल की है। और इस क्वेश्चन के भी अंदर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें क्या है, टोटल टाइम t है और आधा टाइम v1 से और बाकी आधा टाइम कुछ अलग टास्क से दे रखा है। और हमें पता है कि जब टाइम हाफ हाफ होता है तो फॉर्मूला लगता है v1 प्लस v2 बाई टी। ये v1 हमारे पास में है, लेकिन इसका v2 हमें नहीं मालूम कि क्या एवरेज स्पीड आएगी यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इस पोर्शन के अंदर हमने v2 को अलग से कैलकुलेट किया। अब देखिए ये डिस्टेंस आधी है, और डिस्टेंस आधी होती है तो एवरेज स्पीड आती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पर v2 v3 दे रखा है, तो हमारी एवरेज स्पीड इस पर्टिकुलर टास्क में आएगी 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3। तो ये जो एवरेज स्पीड है हम यहाँ v2 की जगह प्लेस कर देंगे, 2v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है v1 प्लस v2 बाई 2, तो v2 हमने यहाँ से अलग से कैलकुलेट करके यहाँ प्लेस कर दिया, डिवाइड बाई 2। v2 प्लस v3 एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया और फिर इसको फर्दर सॉल्व किया, v1 को v2 से मल्टीप्लाई किया, v1 को v3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया। अगर आपका ये फार्मूले में आपको दिक्कत आई हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, इसको मैं वापस दूसरे तरीके से समझा दूंगा। जैसे मतलब हम नॉर्मल तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन से करते हैं, तो जहाँ आप अटको यहाँ अटकोगे तो इसको अलग से सॉल्व कर लेना। तो मैंने इसे अलग से सॉल्व करके यहाँ पुट किया है। तो होपफुली आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर इट एंड थैंक यू। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस x है, उसकी 1/3 डिस्टेंस v1 से, 1/3 डिस्टेंस v2 से और नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस v3 से है, तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है कितनी आएगी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन हम टाइम के ऊपर भी डाल सकते हैं कि आप अगर आपके पास टोटल टाइम किसी भी पार्टिकल का टोटल टाइम t है, 1/3 टाइम v1 से, 1/3 टाइम नेक्स्ट 1/3 टाइम v2 से और नेक्स्ट 1/3 टाइम v3 से ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड। ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए डाल लीजिए आप, इन दोनों की प्रैक्टिस करके आप फाइनल आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आएगा आपका 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, क्योंकि इसमें डिस्टेंस डिवाइड है और चूंकि इसमें टाइम डिवाइड है तो इसका आंसर आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3।